पीएम आवास लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना खुद से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या फिर आपने किसी और व्यक्ति से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था या फिर आपने जो है अपने एरिया के जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी कि आप कहीं से भी अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर रखा है तो उसका स्टेटस आप लोग कैसे चेक करेंगे और कैसे आप पता लगाएंगे कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं। जब तक कि आपका सूची यानी कि लिस्ट में नाम नहीं ऐड हो जाता तब तक आपको इस योजना का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो जरूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद लिस्ट में नाम भी शामिल हो। जब लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा तो ये 100% गारंटी होता है कि इस बार अब आपको किस्त मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अपना सूची में नाम यानी कि लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन कर रखा है, चाहे आपने खुद से अपने मोबाइल से किया हो या फिर आपने कहीं दुकान पर जाके करवाया हो या फिर आपने अपने एरिया के ग्राम प्रधान के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे। तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर इसको कट करेंगे और इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो पेज है ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप अपना लिस्ट में नाम कैसे निकालेंगे, तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन पे पहले से क्लिक रहेगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर्ड, ठीक है, और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिटेल्स। यहाँ पे आप देखेंगे अब तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 3,95,24,835 लोगों ने यहाँ पे आवेदन कर रखा है। तो यहाँ पर चलिए हम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने इस प्रकार से ब्लैंक पेज ओपन होता है, खाली पेज ओपन होता है और यहाँ पर ये पोजीशन लिख के आ रहा है प्रॉब्लम, तो इसका मतलब यह है कि जो अभी लेटेस्ट में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे ही डाटा तैयार होगा तो यहाँ पर उन सभी का डेटा शो करने लग जाएगा। लेकिन लिस्ट कैसे निकालेंगे, तो लिस्ट निकालने के लिए यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाटा एंट्री और रिपोर्ट। आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे टोटल आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला है PMAYG रिपोर्ट यानी कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण रिपोर्ट, और दूसरा है यहाँ पर इंदिरा आवास योजना रिपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा है स्टेट स्कीम रिपोर्ट, चौथा है PM जनमन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी में जो है लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो यहाँ पर चलिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन ज़्यादातर लोगों का PMAYG के अंतर्गत हुआ है तो यहाँ पर आप PMAYG को ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसका तो स्क्रॉल करते आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखा देगा सोशल ऑडिट H नंबर। यहाँ पर देखेंगे आपको ये वाले ऑप्शन में आना है। ध्यान रहे जो H लिखा हुआ है H से स्टार्टेड है और यहाँ पे लिखा है सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखा देगा बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो आपका डेटा यहीं पर ही शो होता है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। आप क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ से अपने स्टेट का चयन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टेट को चयन कर लिया है। अब इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ से चयन कर लेंगे। इसके जो भी आपका तहसील है या ब्लॉक है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप लोग अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है। तो यह योजना कब लागू की गई थी, तो यह जो योजना है यह 2024-25 से लागू हो चुकी थी, ठीक है। तो 24-25 को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 2024 में हुआ है तो आप 2024-25 को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन 2025 में हुआ है तो 2025 में आप जो है 2025-26 को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि अभी 2026 और 25 वालों का लिस्ट में नाम नहीं शामिल किया गया है क्योंकि भी उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया ही नहीं गया है। तो जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और इस प्रोसेस में लगभग
6 महीना से 1 साल का समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हमने 2025-24 को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा कैप्चा का, तो 98 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखोगे कि जिन लोगों को 2024 और 25 के अंदर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था या उससे पहले का जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनका नाम आ गया है, और यहाँ पे स्कीम का नाम देखने को मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे उनका मनरेगा जॉब कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको पेमेंट ट्रांसफ़र किया गया है नहीं, तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए हमें स्लाइड करना होगा। तो थोड़ा आपको स्लाइड करके भी दिखा देता हूँ। पे आप लोग देखेंगे हमने थोड़ा सा स्लाइड कर लिया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो उनका सेक्शन डेट यानी कि जो अमाउंट ट्रांसफ़र का डेट था वो 20/2/2025 था। यहाँ पे इनको टोटल अमाउंट मिलेगा 1,20,000 रुपये। ठीक है, इनको अभी एक इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुई है 25,000 रुपये की। यहाँ पे आप अमाउंट देखेंगे 25,000 रुपये एक इंस्टॉलमेंट इनको गई है, और यहाँ पे लास्ट अमाउंट कब ट्रांसफ़र किया गया है, जो 25,000 की पहली किस्त है वो 24 अप्रैल 2025 को गई है। और यहाँ पर जो इसका इंस्पेक्शन डेट है वो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो इसके ग्रामीण आवास योजना के जो अधिकारी होते हैं वो वहाँ पर जाकर जो है मोबाइल से वेरिफिकेशन किया है, तो इसलिए बाय मोबाइल ऐप का भी यहाँ पर और नाम जो है आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने नाम के ठीक सामने चेक कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम शामिल हो गया है तो आपको किस्त जरूर मिलेगा, या फिर आप में से काफ़ी लोगों को किस्त मिल भी चुकी होगी, और जिनका अभी तक जो है किस्त लिस्ट में नाम शामिल नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों को थोड़ा और वेट करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सन 2025 में किया गया है तो अभी सन 2025 वालों का लिस्ट में नाम जारी नहीं किया गया है, ऐसे लोगों को वेट करना है, क्योंकि उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ। तो जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं तो आपका लिस्ट में नाम कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और जिन लोगों का 2024 है उससे पहले का रजिस्ट्रेशन करवाया था जिन लोगों ने, उन सभी का लिस्ट में नाम आ चुका है। अगर आपने भी 2024 में रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपका भी नाम आ गया होगा। यहाँ पे आपका अमाउंट अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो अभी देखने को मिल जाएगा, अगर ट्रांसफ़र नहीं किया गया है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम का सल्यूशन हम कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर लें, ताकि जैसे ही सन 2025 की लिस्ट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे डालूंगा वीडियो बनाकर, आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।